तो सबसे बड़ा पंथ कौन सा है? अघोरी, नागा साधु, अघोर, तांत्रिक? सबसे बड़ा पंथ गौरियों का होता है। सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली है वो कौन है? अघोर है या नागा साधु है या नाथ है? सबसे शक्तिशाली शिव का दूसरा रूप माना जाता है। आपने कौन सी सिद्धि साधनाएं कर रखी है? जो शमशान का राजा है उनकी सिद्धि की हुई है मैंने। 1.5 फुटिया कैसे सिद्ध किया आप? कैसे आप अपने वश में करते हो उसको? कर्म होते हैं, सिद्धियां होती हैं। आपके गुरु कौन थे? मेरे गुरु अघोरी की क्या मर्यादा, क्या नियम? इस नरमुंड से काम करवाया है? वशीकरण होता है, दिन के अंदर हो जाता है। ऐसी क्या क्रिया करते हो जो 30 दिन लग जाते हैं? राम राम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त आशु। आज हमारे इस एपिसोड के अंदर हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे रहस्य जिसके बारे में बहुत कम सुना होगा। दोस्तों, आज हमने इस एपिसोड के अंदर अघोरी के बारे में गहराई से बात की है। आज हमारे साथ हैं दिनेश अघोरी जी, जिन्होंने हमें खुलकर अघोरी क्रिया के बारे में डिटेल में बताया है। तो जानने के लिए एपिसोड को एंड तक जरूर देखना और हो सके तो अपने दोस्त, अपने भाई, रिश्तेदार को शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी यह जानकारी अच्छी और उनके तक भी ये जानकारी पहुंचे। राम राम जी। जय माँ काल बेटा। जय श्री महाकाल। जय माँ। तो जो आपने भस्म लगा रखी है अपने शरीर के ऊपर, वो इतनी ज्यादा क्यों? क्योंकि जो हमारे पास अघोरी, जो तांत्रिक आते हैं, उनके जब भस्म लगी होती है वो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन आपका जो रूप है वो अलग ही दिख रहा है। वो क्यों दिख रहा है? आप जो गृहस्थी लोग होते हैं वो स्नान किससे करते हो? पानी से। गौरियों क्या होती है, जो मुर्दों की जो भस्मी होती है उनसे स्नान होता है उसका। अच्छा, ये आपका स्नान है? ये हमारा स्नान है गौरियों का। अच्छा। आज तक आपके पास कितने गौरी आए हैं? बहुत आए हैं, बहुत गए हैं। लेकिन गौरियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कहाँ से हुई है मेरे को आप बताओ। ये किसी ने बताया आपको? मेरे को बताया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ। गौरियों की उत्पत्ति जो चिमा नाम का बाबा था। कौन? चीमा नाम का? चीना चीना नाम का बाबा था, उससे उत्पत्ति हुई थी। शिव को पहले से, जो शिव को पृथ्वी पे लाने वाले पहला किना बाबा था वो। अच्छा। ठीक है, उसी के ही लाया हुआ है शिव। और सबसे जो 3 लोक के अंदर जो गौरी बना हुआ है वो किना बाबा था। अच्छा, सबसे पहले जो अघोरी थे वो किना बाबा थे? वो किना बाबा था, उसकी गौरियों की उत्पत्ति वहीं से हुई है। अच्छा। वो डायरेक्ट साक्षात्कार शिव से दर्शन किया करता था। अच्छा, तो अघोरी, तो अगर आज के भी जमाने के जो अघोरी हैं वो भी शिव के दर्शन करते हैं? आपने नहीं किए? करते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन जो पहले दर्शन किया था वो कीना बाबा था। उनके बाद में गौरियों का पंथ बढ़ा है। अच्छा, तो सबसे बड़ा पंथ कौन सा है? अघोरी, नागा साधु, अघोर, तांत्रिक, कौन सा, किसका पंथ सबसे ज्यादा बड़ा है? सबसे बड़ा पंथ गौरियों का होता है। लेकिन मैंने नागा साधु का सबसे बड़ा पंथ सुनने में आया है। होता है, लेकिन वो जो गौरी होते हैं वो कहीं आपको रोड पे नजर नहीं आएंगे, बहुत कम आएंगे। मैं आपके पास आया हूँ तो आपने मेरे पास कितने चक्कर काटे थे, कितनी विनती की थी, तब जाके मैं आया हूँ। नहीं, गौरी किसी को दर्शन ही नहीं देते। हाँ, वो बात सही है, लेकिन तांत्रिक, नागा साधु ये भी तो नहीं दिखते। हाँ, वो भी जंगल में रहते हैं, वो भी शमशान में रहते हैं। हाँ, वो भी शमशान में रहते हैं। जैसे गौरी है तो शमशान में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। नागा साधु की भी यही कहानी होती है। जो नागा साधु है तो वो भी, उनकी भी यही कहानी होती है। अच्छा, तो एक अघोरी और नागा साधु के अंदर क्या अंतर है? नागा साधु का पंथ अलग होता है और गौरियों का अलग होता है। और जैसे ये कनफड़ा होता है, ये अलग होता है। कनफड़ा होता है तो गोरखनाथ के अधीन होता है। अच्छा, ये क्या होता है? जो कनफड़ा? कनफड़ा होता है जो कानों में कुंडल डालते हैं ना। अच्छा, इतना नाथ, नाथ उन्हें नाथ बोलते हैं, नाथ। उसे नाथ बोलते हैं। तो उनका पंथ अलग होता है बेटा। तो सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली है वो कौन है? अघोर है या नागा साधु है या नाथ है, कौन है? सबसे शक्तिशाली गौरी होता है। अघोरी। वो शिव का दूसरा रूप माना जाता है। शिव का रूप तो नागा साधु भी माना जाता है। और जो ये कनफड़ा होता है तो ये भी शिव को ही मानते हैं, भैरू को भी मानते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो गौरी होता है ना, वो होता है शिव के नजदीक। तो आपने कौन सी सिद्धि साधनाएं कर रखी है? महाकाल की सिद्धि की हुई है मैंने। जो शमशान का राजा है, शमशान की महारानी कौन होती है? महाकाली। उनकी सिद्धि की हुई है मैंने।
फिर इनके बाद में आता है जैसे 1.5 फुटिया। हम्म 1.5 फुटिया होता है, जैसे झुरोटिया बोलते हैं, 1.5 फुटिया बोलते हैं। तो उनको सिद्ध किया हुआ है मैंने। हम्म। इसमें एक बच्चा है और एक बच्ची है। अच्छा। तो जैसे उनके कान में मैंने बोल दिया कि उसके साथ ये करना है। जैसे मान लो किसी ने वशीकरण करा है, मान लो कि ये पुतला है, हम्म ये है, हम्म इसके कान में जैसे मैंने बोल दिया हम्म कि उनके पास जा, उनके शरीर में प्रवेश कर, हम्म। तो जैसा मैं बोलूंगा वो वही काम करेगा। ये पुतला जाके उसके ऊपर काम करेगा? पुतले के थ्रू काम होता है। इससे कैसे काम होगा? इससे ऐसा होगा, जैसे मान लो कि किसी ने वशीकरण करवाया, हम्म वशीकरण करवाया, किसी हम्म बच्चे ने करवाया, हम्म। तो उस लड़के की फोटो इनकी जगह रखी जाती है। इनकी जगह कैसे रखोगे? जैसे मान लो ये पुतला है, हम्म अपने सामने जैसे आपको पुतला दिख रहा है, हम्म तो इसकी जगह वो फोटो होगी। हम्म वो फोटो से कर्म होगा। हम्म तो फिर जैसे वो 1.5 फुटिया है, तो हम्म। 1.5 फुटिया को कान में बोलेंगे, ये उनका एड्रेस है, ये उनका नाम है, ये गांव है। तो वो उनके शरीर के अंदर प्रवेश होगा जाके, और इन्हीं के थ्रू काम करता हूँ मैं। अच्छा। इसी 1.5 फुटिया के थ्रू काम करता हूँ मैं। अच्छा, जब आप वशीकरण करोगे तब उसके अंदर आप प्रेत छोड़ोगे? वो 1.5 फुटिया? ये 1.5 फुटिया छोड़ेंगे अच्छा, वो 1.5 फुटिया क्या जाके। काम करेगा उसके वहां जाकर? वो उसके जो 1.5 फुटिया छोड़ेंगे तो उसका मन है ना, वो मोहेंगे वो, अच्छा, वो जिसके लिए वशीकरण करवा रहे हैं उसके लिए मोहेंगे? उसके लिए मोहेंगे वो, उसके लिए कन्वर्ट करेंगे वो? कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो गलत है। गलत कैसे? किसी के ऊपर वो क्रिया करते हैं। वो क्रिया करते हैं, समझ गए मैं आपकी बात को। हम्म लेकिन वो उसी के लिए करते हैं, उसी के लिए करते हैं। ये नहीं है किसी का घर तोड़ा दिया, किसी का नुकसान पहुंचा दिया। जो अगर पीड़ित है हम्म। और वो जायज है, सही है वो, तो ही करेंगे। नहीं, अगर अपने वशीकरण ही कर रहे हैं तो फिर प्रेत का यूज क्यों कर रहे हैं? अगर प्रेत का यूज कर रहे हैं। इनमें अलग अलग स्थितियां होती है बेटा। नहीं, जैसे आपने कहा कि आप वो 1.5 फुटिया छोड़ोगे उसके ऊपर, हम्म। वो उसका दिमाग मोहेगा, उसका मन मोहेगा, उसका दिमाग कन्वर्ट करेगा उसके लिए। तो तो ज, वो जो प्रेत है, जो भी आपने आत्मा भेजी, वो तो गलत है ना? वो तो उसके शरीर में पकड़ लेगी उसको। नहीं नहीं, वो नहीं पकड़ेगी। वो क्यों नहीं पकड़ेगी? वो वो अगर वो उसके अभी दिमाग को कन्वर्ट कर रही है तो फिर वो तो कब शरीर को ही वो पकड़ा है ना उसने। उसी टाइम तक पकड़ेगी जितने टाइम हम कहेंगे। उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा वो, नुकसान नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि हमारा गुलाम होता है ये, हम्म हमारा गुलाम होता है ये, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर आप कहो हम्म। तो इनको मैं सिद्ध करके दिखा दूं यहाँ पर यहाँ ऑन पर। स्टूडियो? हाँ जी, लेकिन मैं करूँगा नहीं, क्योंकि आप डर जाओगे यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं बोलूँ करो आप, मैं नहीं डरूंगा तो? उनमें ऐसा होता है ना कि जैसे अगर कर दें हम्म। तो यहाँ आप स्टूडियो छोड़ के जाओगे बाहर। अच्छा, आपने अगर यहाँ पे कोई क्रिया की तो मैं स्टूडियो छोड़ के भाग जाऊंगा? बिल्कुल। ऐसा क्या करोगे आप जो मैं स्टूडियो छोड़ने पे मजबूर हो जाऊंगा? जो आप कहोगे वो करके दिखा दूंगा मैं, जो आप कहोगे वो करके दिखा दूंगा। तो करना कैमरे के सामने ये चीजें करना सही है, लेकिन या फिर जो जो आप करोगे वो कैमरे के अंदर रिकॉर्ड जो होगा असल में? नहीं, रिकॉर्ड होगा, लेकिन कर सकते हैं, स्टूडियो के अंदर कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि उसी की जगह होती है, उसकी साधनाएं होती है। ऐसा नहीं है सेकंडों के हिसाब से काम हो जाता है। सेकंडों के हिसाब से बेटा काम नहीं होता है। हम्म सेकंडों के हिसाब से काम नहीं होता। जो भी काम करेंगे हम्म। तो उसकी क्रिया करनी पड़ेगी, और अच्छा क्रिया होती है हमारी साधना की जगह शमशान में। अच्छा। यहाँ नहीं होती है। यहाँ मैं आपको बोलूँ कि मेरे को वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, तो कहाँ से लाओगे आप? उपलब्ध नहीं हो सकता यहाँ पे। हम्म वहाँ पे जहाँ हमारा स्थान है, स्थान भी हमारा एक नहीं रहता है। जहाँ जहीं भी जो नया मुर्दा आ गया, उसकी भस्म मिल गई, वहाँ डेरा डाल दिया। आज कहीं और मिल गई तो वहाँ डेरा डाल दिया। अच्छा एक जगह घोरियों का अस्थाई स्थान किसी का भी नहीं होता है। अच्छा। जो आपने 1.5 फुटिया बताया, माँ जी, वो कैसे सिद्ध किया आपने? वो बेटे जैसे ये बच्चे होते हैं, जो नाजुक बच्चे होते हैं छोटे, हम्म तो ख़त्म हो गया, हम्म तो उनको जैसे दफना के आ गए, गाड़ के आ गए हम्म ज़मीन में, हम्म तो फिर उसको क्या है कि रात्रि को बाहर निकाला जाता है। हम्म बाहर निकाला जाता है, निकाल के उसको दूध से नहलाया जाता है। हम्म नहला के फिर उसको आंकड़े के नीचे, हम्म
आकड़े का पेड़ देखा होगा आपने, उसके नीचे नहला के फिर उसके ऊपर क्रिया की जाती है। अच्छा, किस तरह की क्रिया करते हो उसके ऊपर? वो गौरी क्रिया होती है बेटा। नहीं, उसका प्रोसेस तो बताओ ना थोड़ा बहुत, कि हाँ इस तरह की क्रिया करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, वो बताओ मेरे को। तो जैसे उसको नहला दिया, हम्म। नहला दिया, कुछ अपनी सामग्री होती है, हम्म। अपने कर्म होते हैं, हम्म। कर्म होते हैं। फिर वो उनके जो इसकी जो आत्माएं होती है, हम्म। वो तो खोलिया तो वो मिट्टी के भाई मिल जाएगा। हम्म। जो आत्माएं होती है वो हमारे वश में होती नहीं, वो वश में हो जाती है। वश में होने से पहले की प्रक्रिया, मैं प्रक्रिया जानना चाहता हूँ। वश में कैसे होगा है। बस आपके? बस में तो उसके प्राण है ना, जो जो इनकी जो रूही है होती है, आत्मा की जो रूही होती है ना, हम्म। तो वो हमारे पास होती है। वो होती है, ठीक है, लेकिन आप उसको सिद्ध कैसे करते हो? मैं ये जानना चाहता हूँ आपको, कैसे आप अपने वश में करते हो उसको? बस में तो आप मेरे साथ अगर बैठो, मैं आपको आंखों से दिखा सकता हूँ। कर्म होते हैं, सिद्धियां होती है। नहीं, सिद्धियां होती है, लेकिन मैं वो सिद्धि का, जो आप सिद्धि करते हो, जिस तरह से आप सिद्ध करते हो उसे, मैं वो प्रोसेस जानना चाहता हूँ आपसे। प्रोसीजर बेटा इसके अंदर क्या है कि जैसे सामग्रियां वगैरह होती है, प्रोसीजर आप किस तरीके से जानना चाहते हो वो बताओ मेरे को आप। जैसे आपने किसी डेड फुटिया जो, उसको सिद्ध कर रहे हो, ठीक है। कैसे करोगे उसको सिद्ध? अपने वश में कैसे करोगे? बस में उसको क्या है कि जैसे मान लो कि उनको निकाल लिया, हम्म। निकाल लिया, हम्म। फिर उसके ऊपर मंत्र उच्चारण होते हैं। अच्छा। जैसे चाटन मंत्र उच्चारण होते हैं, होने के बाद में उसकी रूह ही है, रूह वो चेतन होती है। हम्म। चेतन होने के बाद में जैसे वो चेतन हो गया, हम्म। होने के बाद में अपने खून का छिट्टा देना पड़ता है उसको। अच्छा। छिट्टा देते ही वो शांत हो जाएंगे। हम्म। शांत होने के बाद में फिर वो अपना गुलाम बनता है। अच्छा, तो हर तांत्रिक का, हर अघोरी का, डेढ़ फुटिया कच्चे कलुए को सिद्ध करने का अलग प्रोसेस क्यों है? जैसे मेरे पास जो तांत्रिक अघोरी आते हैं, उनके प्रोसेस अलग होते हैं। बहुत से ये बोलते हैं कि जैसे कोई बच्चा जो बहु अभी मरा है, ठीक हम्म। है, उसको दफना दिया, उसको निकालेंगे, ठीक है, सिद्ध करने से पहले निकालेंगे, और उसको एक चादर पर लेटाएंगे, फिर वहां पे कोई तंत्र से क्रिया करेंगे, उसकी आत्मा को बुलाएंगे, उसको भोग देंगे, वो भोग देंगे, उसके बाद में वो वो अपने वश में होगा। वो भोग किस चीज का है? जस्ट मैंने पीछे क्या बोला कि आपके ब्लड का छिंटा मारना पड़ते हैं, हम्म। उसका भोग रियल वो ही होता है। लेकिन आपका प्रोसेस अलग था। हर गोरी की हम्म। सीधियाँ अलग अलग होती है, किसी का तरीका कोई सा है, किसी का तरीका कुछ है करने का, लेकिन घूम फिर के बात वहीं आती है। तो इनका प्रोसेस और क्रियाएं अलग क्यों होती है? वो अपने अपने तरीके से करते हैं। नहीं, अलग क्यों होती है? अलग तो जैसे मान लो कि आप अपने तरीके से बात करते हो किसी से, हम्म। अपने क्लाइंट से आप अपने तरीके से बात करते हो, हम्म। दूसरे वाला भी अपने तरीके से करेंगे। बात तो वही कर रहे हैं, बात सेम कर रहे हैं, लेकिन तुजुर्बा अलग अलग है। हम्म। अच्छा। तुजुर्बा अलग अलग है। चीज वही हो रही है, काम वही हो रहा है, हम्म। बातें वही हो रही है, लेकिन तुजुर्बा उनका अलग अलग है। अच्छा, तो वही चीज इनमें होती है। आपने सिद्धि साधना जो है वो कहाँ से की थी? मैंने मेरे गुरु से जो, मैंने ये मान लो कि सिद्धि साधना जो मेरे गुरु, सभी गोरियों का गुरु होता है, हम्म। तो मैंने ये पता नहीं कि मैं कहाँ से हूँ, हम्म। कौन से दूध में मेरा जन्म हुआ है। हम्म। जब मैंने होश संभाला तो मेरे गुरु के पास ही था मैं। अच्छा। मैंने तो यही देखा, हम्म। भूतनाथ का डेरा, शमशान में रहना। आपके गुरु कौन थे? मेरे गुरु सिद्धि गौरी थे, उनका नाम सिद्ध गौरी था। सिद्ध अघोरी। हाँ जी। अच्छा, तो उन्होंने कौन सी सिद्धि साधना कर रखी थी? उन्होंने महाकाल की कर रखी थी। हाँ। उन्होंने तो ये तो मान लो उनका तो विवरण ही छोड़ दो आप, वो तो महान थे, उनका तो विवरण ही छोड़ दो आप, उनको तो हम नाम ही नहीं सकते, हम तो उनके बच्चे हैं। हम्म। ये तो मान लो वो महान हस्ती थी। जो आपके गुरु हैं वो अभी इसी दुनिया में है या फिर नहीं? हमारा जो गुरु है इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो आज भी मेरे पास है। आपके पास है? कैसे? जो इनकी सीधियाँ थी
जो हमारे गुरु की रूह थी वो मेरे को दे के गया था। अच्छा। और जो मेरे गुरु का जो कपाल है, हम्म। जैसे नरमुंड कहते हैं, हम्म। नरमुंड कहते हैं, वो भी मेरे पास है। अच्छा, यहाँ पर है। नहीं नहीं, यहाँ नहीं लेके आ सकता मैं, क्योंकि यहाँ अगर लेके आएंगे हाँ। तो उसका जो इतना तेज है हाँ। वो यहाँ सहन नहीं कर पाओगे। अच्छा, तो अगर यहाँ पर लेके आते आप तो यहाँ पे ऐसा क्या हो जाता? लेके आ ही नहीं सकते, लेके आ ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी भी तो सिद्धियां होती है, हमारी भी साधना होती है, हमारी भी मर्यादा के अंदर रहते हैं, अच्छा, मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। अघोरी की क्या मर्यादा, क्या नियम? बिल्कुल मर्यादा है। जैसे मान लो मेरे गुरु का मुंड मेरे पास है, हम्म। तो उनको हम जहां से हमारा डेरा है, जहां शमशान में जो हमारे डेरा लगा रखा है, तो उनसे बाहर निकाल निकाल सकते हैं हम। अच्छा, तो लेकिन अघोरी का तो कोई स्थान ही नहीं है। शमशान में है स्थान, लेकिन वो आज यहाँ है कल कहाँ है। मैंने पहले भी ये बात बोला था आपको कि हम्म। फिक्स स्थान नहीं होता है, हम्म। कि आज का शाम यहाँ हो गया, कल का कहीं होगा, कोई हमारे को खुद को फिक्स नहीं है। तो लेकिन आपने जो नाम लिया डेरा, डेरा तो वो है जहाँ ना कि हाँ किसी का स्थान है वहां पे। जहाँ हमने जो रात बिताई वहीं डेरा हो गया हमारा, वहां सुबह होगा चल दिए उसको। फिक्स स्थान नहीं होता, स्थान बोल दो, डेरा बोल दो, हम्म। फिक्स नहीं होता ये गोरियों का। अच्छा। आज की रात यहाँ बीती, कल की कहाँ बीती, परसों कहाँ बीती, एक जगह फिक्स नहीं होता है। तो गुरुजी, जो आपके पास आपके गुरु का जो नरमुंड है, हाँ, आप उससे किस तरह के काम करवा सकते हो? जैसे मेरे गुरु का नरमुंड है मेरे पास, हम्म। तो जैसे मान लो कि आपकी फोटो हो, हम्म। किसी को मिलाना हो, हम्म। तो या तो आपकी फोटो हो हमारे पास, या उनको सिर का बाल हो, या नाखून हो, या कपड़े हो, तो मैं उनके पास रखूंगा, फिर मेरी क्रिया करूंगा। करने के बाद में जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करवा सकता हूँ, अच्छा, मिलवा सकता हूँ मैं। कभी आपने इस नरमुंड से काम करवाया है, किसी का प्रॉब्लम को सोल्व किया है? बिल्कुल ऐसा मिलाया हुआ है, अगर आप कहो हाँ। तो मैं प्रमाण भी दे सकता हूँ आपको। लाइव प्रूफ? बिल्कुल लाइव प्रूफ। तो दीजिए। बच्चा फोन देना बेटा। हेलो। जय माँ काली बेटा। जय माता गुरु जी। और कैसा चल रहा है आपकी बेटा? आज आज गुरु जी की जी जो जो आज मैंने बढ़िया चल रहा है। जो मैंने आपका काम किया था मेरे गुरु के नरमुंड से, तो अब आपकी लाइफ हाँ कैसे चल रही है? गुरु जी बहुत बढ़िया चल रही है। गुरु जी पिताजी आप बहुत अच्छा काम किया था। मेरा मेरा डिवोर्स होने से भी बचा लिया। आज मेरे परिवार में फैमिली में बहुत खुश हूँ मैं। और मैं तो सबको कहना चाहती हूँ कि आप ही से काम करवाइए। बहुत क्योंकि अच्छा काम किया आपने। मैं कहीं बैठा था तो बात आ गई, तो इसलिए मैंने तेरे से बात करवाई थी बेटा। नहीं गुरु जी, ये काम भी बहुत अच्छा हुआ था। एक मेरी है ना, जैसे ये मेरी देख लो। दोस्त है, उसको भी मैंने नंबर दिया। उसका भी कॉल आएगा आपके पास से, तो उसका भी काम कर देना। ठीक है बेटा। जय माँ काल। ठीक है गुरु जी। जय माँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि लाइव प्रूफ कनाडा से फोन आया है और उन्होंने लाइव लाइव पॉडकास्ट में बताया है कि उनका काम नरमुंड से किया गया है। आपके सामने किया है, हम्म। बाकायदा अपने स्क्रीन पे भी नंबर देखा है, नाम भी देखा है, आवाज भी सुनी है। हम्म। तो उस नरमुंड में ये करामात है। अच्छा। इसका डिवोर्स होने से बच गया, इसका परिवार बिखरने से बच गया बेटा। हम्म। तो इसकी जो इनकी आपने क्रिया की थी, किस तरह से की थी वो? तो मैंने उससे फोटो मंगाई, उसका लाइव लोकेशन मंगाया, हम्म। मंगवा करके मैंने चेक किया। चेक किया तो थर्ड पार्टी ने उसके पति पे काला जादू किया हुआ था। अच्छा। तो फिर वो मंगा के मैं नरमुंड से उसकी सीढ़ियों में मैंने देखा था, हम्म। फिर उसको हटाया मैंने, हम्म। थर्ड पार्टी को हटाया मैंने। हटाने के बाद में फिर उस लड़की के नाम से, वो लड़के उसके जो हस्बैंड थे ना, तो उनको फोटो रख के, और फोटो के बाद में उनको वशीकरण नरमुंड से किया। फिर उन दोनों का घर बसा हुआ था। अच्छा, तो आपने जो वशीकरण किया,
वो उस नरमुंड से ही किया था बिल्कुल उस मेरे गुरु के निर्मुड से। जो आप और किसी पे वशीकरण करते हो, किसी पे कोई कार्य करते हो, तो उस नरमुंड का ही उपयोग करते हो? वो क्या है कि महाशक्ति है, जैसे हमारे गुरु का निर्मुंड है वो, हम्म। तो उसकी शक्तियां हैं, मेरी शक्तियां हैं। तो एक तो सिंगल काम करेगा, एक डबल काम करेगा। अच्छा। एक तो सिंगल काम करेगा, एक डबल काम करेगा, तो वो पावरफुल ज्यादा होता है, अच्छा। तो उसका रिजल्ट फास्टली आता है। अच्छा, कितने टाइम में उसका रिजल्ट आ जाता है, दिखने को मिल जाता है अपने को? तो वशीकरण होता है 30 से 32 दिन के अंदर हो जाता है। 30 से 32 दिन के अंदर? हाँ और जी। जो नॉर्मल वशीकरण होता है वो तो इससे कम में हो जाता है। तो फिर जो आपकी जो शक्तियां हैं फिर वो कैसे जो वशीकरण जो सही अलग है? करेगा, हम्म। सही करेगा, हम्म। तो अगर वो 30 दिन से पहले वशीकरण की क्रिया पूरी नहीं होती है, कैसे हो जाएगा? लेकिन बहुत से तांत्रिक अघोरी कहते हैं जो लाओ बारह मेरे घंटे सामने लाओ, 24 घंटे। मैंने 24 घंटों में कर दिया, 72 घंटों में कर दिया, हम्म। मेरे सामने लेके आओ। होता ही चैलेंज नहीं, कर रहा हूं मैं। कभी नहीं होता। 30 दिन 32 दिन से पहले होने का मतलब ही नहीं है। तो जो ये पॉडकास्ट में क्योंकि और जो वशीकरण भैया चीजें चल रही है तो फिर वो क्या है? वो फ्रॉड है या फिर बस एक अफवाह है नहीं, या मैं फिर बस बातें बनाई गई है? क्या है वो फिर? मैं मेरे मुंह से किसी को अच्छा नहीं बोलता, किसी को बुरा नहीं बोलूंगा, उसका दिमाग उसके पास है। लेकिन 30 दिन से या 32 दिन से वशीकरण की क्रिया पूरी होती ही नहीं है, अच्छा। तो फिर कैसे हो जाएगा आप बताओ? नहीं, अब इस चीज का तो मुझे पता नहीं है ना, क्योंकि मैं तो एक तो इसीलिए तो मैं आपको ये पर्दा उठा रहा हूं ना, कि 32 दिन से या 30 दिन से पहले वशीकरण होता ही नहीं है। अब किसकी बात पे विश्वास करें? आपकी पे करें या जो चीजें चल रही है उन पे करें? किस पे करें? जैसे अगर आपको ये लग रहा है, हम्म। वो तो आपका दिल है, कि अगर मेरी बात अगर आपको सही लग रही है, क्यों? कि क्रिया 30 दिन से पहले पूरी होती नहीं है भैया, होती नहीं है। 72 घंटों में कहां से पूरी कर देंगे? बहुत क्रिया होती है भैया। वशीकरण कोई चिड़िया का नाम नहीं है, वशीकरण बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, तो आप जो 30 दिन के अंदर करते हो, ऐसी क्या क्रिया करते हो जो 30 दिन लग जाते हैं? जैसे मान लो कि इनके, जैसे कोई वस्त्र मंगा लिया और मंगा लिया, तो उसके ऊपर क्रिया होती है, तो वो हमारी साधना होती है। तो वो साधना जो पीरियड होता है, जब कोई काम करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसमें मान लो कि 10 मिनट लगनी है, आधे घंटे लगना है, हम्म। तो उसे साधना स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है हमारे को। अच्छा, 32 दिन आप लगातार साधना करते हो, लगातार क्रिया करते हो उसके लिए वो जिसपे वशीकरण वो करना है? टाइम निर्धारित होता है, वो नाइट में होता है। ये नहीं है कि 24 घंटे बैठे रहते हैं वहीं पे, 24 घंटे काम करते हैं। लेकिन 32 दिन आप लगातार करते हो क्रिया, अगर चाहे 2 मिनट भी करो चाहे घंटा भी करो, करते हो? बिल्कुल करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, उसका रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा। अच्छा। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ हम्म। कि अगर कोई किसी से भी काम करवाए, क्योंकि आजकल फ्रॉड भी बहुत हो रही है, हम्म। अगर काम करवाए तो पहले वीडियो कॉल करके हम्म। काम करवाए, अच्छा। डायरेक्ट कॉल करके काम नहीं करवाए। हम्म। क्योंकि ऐसा हमारे साथ चल रहा है कि रील चकली दूसरे पे लगा दी, हम्म। तो कोई भी हो सकता है। अगर आप मेरे को वीडियो कॉल करोगे तब भी तो देखोगे कि बाबा वही है या कोई और है। तो आप शमशान में रहते हो, वहां पे नेटवर्क रहता है? बिल्कुल नेटवर्क रहता है। शमशान शहर से कितनी दूर होता है, लेकिन नेटवर्क कैसे नहीं होता है? लेकिन आप तो कहते हो कि जंगल में भी रहते हो, शमशान में भी जंगल में भी रहते हो। रहते हैं, शमशान में भी रहते हैं। जैसे मान लो जंगल में दूर चले गए, हम्म। तो वहां नेटवर्क नहीं काम करेगा हमारा। तो फिर आपसे वो कांटेक्ट सब्र कैसे करो करेंगे? हमारा, कांटेक्ट कैसे करेंगे फिर आपसे? वो सब्र करो। अच्छा। 2 दिन वेट करो, 1 दिन वेट करो, 5 दिन वेट करो, महीने वेट करो, अगर करना है तो। तो आप जो 1 महीना बता रहे हो, 1 महीना आप क्या करोगे? 1 महीने उसके वशीकरण करेंगे, उसकी सिद्धियां करेंगे। अच्छा, अगर आपने किसी के ऊपर वशीकरण किया या फिर अपनी शक्तियां यूज कर ली तो उसको रिकवर करने के लिए भी सिद्धि साधना करनी पड़ती है वापस? वो तो करनी पड़ेगी। तो कितना टाइम में फिर हो जाती है वो रिकवर? अगर रिकवरिंग करेंगे तो उतना ही टाइम लगेगा। जितना जब हम नए नए करते हैं किसी साधना, कोई सिद्धि को करने के लिए, तो उतना ही टाइम लगेगा? उतना ही टाइम लगेगा। जैसे मान लो कि वशीकरण किया, तो जैसे 30 दिन का प्रोसीजर है, हम्म। तो अगर रिकवरिंग करेंगे तो वही 30 दिन वापस करना पड़ेगा। अगर आप पेड़ी चढ़ रहे हो तो डायरेक्ट पहले लास्ट वाली पेड़ी पर तो आओगे नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलना स्टेप पड़ेगा। बाय स्टेप चढ़ना पड़ेगा। हम्म।
तो बाबा जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, जो आपने चीजें बताई उन हाँ। उसके बारे में भी जानकर बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला आज के इस एपिसोड में। आपको कैसे लगा मेरे साथ बैठकर, आपको मेरे साथ बात करके कैसा लगा? बड़ा अच्छा लगा बेटा, महाकाल की कृपा, आपसे मिलना हो गया। तो और सबसे ज़्यादा धन्यवाद कि आप मेरी रिक्वेस्ट पे आए और आपने अपना कीमती वक्त मेरे को दिया और ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय महाकाल। जय श्री महाकाल। तो अगर आपको भी यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, ताकि हर एपिसोड आप मिस ना कर पाओ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए राम राम। जय महाकाल। जय श्री महाकाल।